नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने और वीडियोज़ में बताया कि वायरल से उठी हूँ, थोड़ी वीकनेस है, तो अगर मैं बोलूँ और थोड़ा फंबल हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूँगी। थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि जो वीडियोज़ बाकी रह गए हैं मैं पूरे कर दूँ। तो चलिए, अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ यहाँ पर मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर निकालूंगी। इसमें लव रीडिंग भी होगी, कैरियर रीडिंग भी होगी, यस नो का क्वेश्चन भी होगा, डिवाइन गाइडेंस भी होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। स्पिरिट गाइडेंस बस मुझे बताइए कि जो मकर राशि वाले हैं उनकी अभी से लेके अगले एक महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो देखिए, आप अभी से देखना शुरू करेंगे तो अक्टूबर के बाद नवंबर की एनर्जी भी इसमें आएगी। एक महीना अभी से लेकर आज अगर 19 है तो 19 नवंबर तक की एनर्जी आप इसमें देख सकते हैं। मुझे बताइए मकर राशि वालों की एनर्जी पूरे अगले एक महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी जाएगी। मकर राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं, तो मैं एक ही कार्ड दोबारा भी निकालूंगी फिर से। मुझे बताइए मकर राशि वालों की महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की पूरे महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थोड़ा गले की खराबी है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर आपके जीवन में किसी ऐसे चैप्टर का मुझे अंत होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आया था। और कभी कभी कहते हैं कि तकलीफ़ तो होती है जब कुछ ख़त्म होता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे काम में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए और चीज़ें बंद हो जाएं, छूट जाएं, कोई रिश्ता आपसे दूर हो जाए या फैमिली में कुछ अनहोनी हो जाए, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन कभी कभी वहाँ से ही आपको डिवाइन कहते हैं एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आपके चारों तरफ लोग आपका ब्रेन वॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों से किसी बात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो लोग आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो ये जो देखिए, लग रहा है कि यहाँ पर कोई जैसे कोई रिलेशनशिप में या कहीं मैटर में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। चाहे आपकी फैमिली में आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोग ना मान रहे हों, या आप कुछ लोगों में विचार विमर्श कर रहे हों तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर करियर और कामकाज के मामले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है। तो हर तरफ से आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको फ़ायदा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वालों, 7.5 चलने के बावजूद भी दिखाई देता है कि पॉजिटिविटी है, धन का मामला आपके लिए अच्छा है। आप काम के बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं और उसमें इस पूरे महीने में आपको सफलता मिलते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी है कि धन के मामले में ऐसा नहीं कि आपका अपना धन ही, कहीं और से किसी के धन के द्वारा भी आपको सहयोग मिलने की संभावना दिखती है। किसी और के धन पर, जैसे होता है कि लग्जरी सुख सुविधा किसी और की, लेकिन सुख भोगने को आपको मिल जाए, तो ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो जिसमें आप लाभ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तरफ आप बुरी तरह से आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि आपकी पिछले जीवन में जो ये डेथ कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बड़ा उतार चढ़ाव देखा है आपने, कुछ अंत हुआ है। तो आप यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोच कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बेहतर भी है कि एक सेल्फ लव की तरफ आप बढ़ रहे हैं
और यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। तो आप इमोशन को एक तरफ किनारे रखकर सिर्फ अपने को बैलेंस करने में इन दिनों में लगे रहेंगे। पूरे इस 1 महीने में आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में अगर कोई स्टूडेंट है या हायर एजुकेशन में है या किसी बड़ी जॉब सरकारी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो आप उसमें और पढ़ाई लिखाई करते अपनी ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी काम काज में बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी आप ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ अंत हो भी गया है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल आगे ऐसे बढ़ते रहिए और आप मुझे ऐसे दिखाई भी दे रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखती हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं की एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं आप में से अगर किसी के रिश्ते का अंत नहीं भी हुआ है, वो चल रहा है, तो आप किसी तरह से ना उनको ऐसा लग रहा है कि खींच खांच के चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि उनको आपके साथ ये रिश्ता चलाना बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, शायद जिम्मेदारियां बहुत हैं या इस रिश्ते में कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो उन्हें लग रहा है कि इसको चलाना बड़ा मुश्किल का काम है। वैसे तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी की समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं आपने। तो यहाँ पर मून कार्ड दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पार्टनर, हो सकता है कि आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा बवाल कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिसकी वजह से आपने उन्हें कुछ कड़वे कड़वे शब्द या बातें बोल दी हों जो उन्हें बड़ी चुभ रही हैं, उन्हें अंदर से तकलीफ़ हो रही है। या हो सकता है उनके परिवार में या आसपास में आपको लेकर उनको कुछ बातें बोली गई हों जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर उनके असर पड़ रहा है, लगातार आपके लिए सोचे जा रहे हैं और थोड़ी निगेटिविटी माइंड में दिखाई दे रही है, कोई पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता लेकर मैं नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं कहीं ये मामला भी है कि वो डिसीज़न भी आपके साथ लेना चाहते हैं, उनको लगता है बहुत धोखा खाया, स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप को लेकर, सब मामले हुए, लेकिन मैं कहीं इस रिलेशनशिप में जीत जाऊँगा या जीत जाऊँगी, इससे निकल कर शायद चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन से उनका अफेयर का मैटर दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी यहाँ पर उनका कामकाज भी हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, या वो अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच में इंजॉयमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना। और आपको लग रहा है ये इंसान कैसा है, इसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये मुझे तकलीफ़ देकर ऐसे कैसे रह सकता है। तो इस बात से फिर आपको भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन आप जैसे अपने कैरियर में लगे हुए हैं, अपने कैरियर और ज़िंदगी को बनाने में, वैसे इनकी एनर्जी भी दिखाई दे रही। किंग ऑफ पेंटिकल, ये अगर आपको ग्रोथ करते हुए, अच्छा कमाते हुए, सब करते दिखाई दे रहे हैं तो इनके मन में भी कंपटीशन है। ये एनर्जी को मिरर कर रहे हैं कि मुझे भी सेम वैसा ही सब कुछ करना है। तो इस पूरे महीने में ये भी अपने काम काज में पैसे कमाते, मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और एक करेक्ट डिसीजन लाइफ में लेना चाहते हैं, वहाँ पर उनकी डिवाइन मदद करेंगे। लेकिन ये पूरे इस 1 महीने में ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये बिल्कुल आपकी तरफ आ ही जाएंगे, आपके लिए इस तरह से सोचेंगे। लेकिन अगर आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर निकालूंगी कि क्या आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट आपकी तरफ आएगा या वो खुद आपकी तरफ बढ़ते हुए आएंगे। क्या पार्टनर की वापसी होगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, क्या मकर राशि वालों के पार्टनर की वापसी इस महीने में होगी। क्या मकर राशि वालों के पार्टनर की वापसी इस महीने में होगी। क्या मकर राशि वालों के पार्टनर की वापसी इस महीने में होगी। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परसेंट जो लोग हैं उनके पार्टनर की वापसी यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो अभी देखिए मनी मैटर के मामले में ही देखिए आप दोनों ही मुझे अपने कैरियर पर काम करते, मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। तो सर डिवाइन ने सोचा कि रिलेशनशिप के मैटर्स अगर उलझे हुए हैं तो यहाँ से हटकर दोनों को थोड़ा सा कैरियर में आगे बढ़ाता हूँ तो उनका मन उधर लग जाएगा। तो
आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो आप दोनों की एनर्जी नहीं बैलेंस है। तो ये एनर्जी बैलेंसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनर वर्क कीजिए। तो मेरे चैनल पर जाइए, अपनी हीलिंग मेडिटेशन देखिए या कोई और मेडिटेशन देखिए, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन देखिए, समझिए और करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ ब्लैक एंड वाइट, तो आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि देखिए बार बार ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर आप भी मनी मैटर में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी सिर्फ धन की तरफ आपका ज़्यादा मन लगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इमोशन के लेवल पर यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है, लत है, लेकिन एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप एनर्जी बैलेंस करते हैं तो देखिए मामला ठीक हो सकता है, तब वो अभी आपके इस रिलेशनशिप पर वर्क करते मुझे दिखाई देंगे। अगर आप कुछ चक्रा मेडिटेशन कीजिए, कोई भी मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, जैसा मैंने थर्ड पार्टी मेडिटेशन बनाया है जिसमें आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में हीलिंग होती है, अच्छा करने के लिए रिलेशनशिप के लिए किया जाता है। अगर आप वो करेंगे तो वो भी आपके रिश्ते पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर बहुत उतार चढ़ाव के बाद हो सकता है कि आपके पार्टनर दोबारा से आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। ठीक है, अब जैसा कि हमने थर्ड पार्टी देखी, तो देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या सिचुएशन चल रहा है। मकर राशि वालों के जो पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं उनकी क्या सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। मकर राशि वालों के जो पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए अब मैं क्या बताऊँ, ये तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी भी अगर है तो वहाँ पर भी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचते हुए दिखाई दे रहा है, कोई इमोशन मैटर वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा। और बार बार आ रहा है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये अपनी ग्रोथ, अपना कैरियर, मुझे लगता है आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो उनका कैरियर और पैसा है। ठीक है, तो वो पूरे टाइम उसी में लगे दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ बैलेंसिंग जैसा मैटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मुझे दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, या तो उन दोनों में कोई एज गैप है बड़ा, या उन दोनों में कोई धर्म का गैप है, या उन दोनों में दूरी है, फिज़िकल दूरी दिखाई दे रही है मुझे। तो थर्ड पार्टी के साथ भी कोई बड़ा अच्छा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे चांस लगता है कि अब अगर आप इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन है, थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी तरफ लौट सकते हैं। चलिए अब मैं देखूंगी कि ये महीना मनी मैटर के मामले में, कैरियर के मामले में कैसा जाने वाला है आपके लिए। वाह क्या बात है, बार बार किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो मैं कहूँगी ये महीना बेहतर ही है बहुत। अगर आप लोग रिलेशनशिप की बात को थोड़ा सा मैं एक किनारे कर दूं, वैसे तो ये लव रीडिंग देखने के लिए आप आते हैं, लेकिन मैं मिक्स रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। तो मुझे लगता है मनी मैटर के मामले में और काम काज के मामले में तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि रिलेशनशिप के मैटर को लेकर आप थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। तो काम में सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इतनी आप स्ट्रेस लेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, तो फिर क्या होने वाला है। देखती हूँ एक कार्ड आपके लिए और निकालूंगी। सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए कि पूरा ये एक महीना कैरियर के मामले में मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए लोगों का आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है काम के मामले में, तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी है। बस ये अगर आप ये निगेटिविटी लाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और तो काम कैरियर के मामले में ये महीना बहुत मुझे सुपर दिखाई दे रहा है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस पूरे महीने में, क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं पूरे महीने में, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए डिवाइन कहते हैं कि अगर आप पूरी तरह प्रैक्टिकल जो अभी बने हुए हैं वैसे ही रहिए, और उसके साथ आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़िए। रिलेशनशिप में कोई मैटर है वहाँ पर दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, थर्ड पार्टी मेडिटेशन कीजिए। तो डिवाइन का कहना है कि देखिए मैं आपका काम कर रहा हूँ, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो तो वहाँ मैं दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ हूँ। ये हमारे गार्जियन एंजल हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। इमोशनल मैटर में सब चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं, तो आप बहुत चिंता मत करिए। बस कहा जा रहा है, इस कार्ड का मीनिंग यही होता है कि पेशेंस रखो बच्चों, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आपको लग रहा है लेकिन बिखर गया है, चाहे
काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, अगर बिगड़ा हुआ है तो बंजर ज़मीन को देखिए सींचा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स निकल आए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। इतने बड़े डिवाइन है, ये एंजल्स है, स्पिरिट गाइड है, देवी देवता हैं जो आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म को मानते हुए भी आप मेरे मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन वर्क ज़रूर करते हैं, आप विश्वास कीजिए और कीजिए तो ये रिकंसिलेशन यानी स्टार कार्ड दिखाता है बहुत पॉजिटिविटी। तो देखिए ये तो थी आपकी फुल रीडिंग एनर्जी, लेकिन क्या होता है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो मकर राशि वालों, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कि लव रिलेशनशिप के मामले में, काम कैरियर के मामले में, या कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें। लेकिन जाने से पहले अभी मैं यस और नो का कार्ड भी आपके लिए निकालने वाली हूँ। मन में अगर कोई सवाल है तो आंखें बंद कीजिए, डिवाइन का ध्यान कीजिए, वो सवाल अपने मन में। मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी यस और नो का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 कार्ड मैं आपकी सेहत की भी निकाल लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए मकर राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए डबल कार्ड आ गए, मैं फिर से निकालूंगी। मकर राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। तो देखिए कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी मैटर में मत पड़िए। तो जैसा मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने कहा था, लेकिन आप जिम्मेदारियां निभाते, सब कुछ ठीक ठाक करते दिखाई दे रहे हैं। तो सेहत में कोई बहुत बड़ा इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस समय में। तो हमने डिवाइन गाइडेंस भी आपकी देख लिया। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप नंबर 9323135511। कॉल करने के बजाय आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, मन में आप आंखें बंद कीजिए, एक सवाल लीजिए, मैं आपके लिए एक यस और नो का कार्ड निकालूंगी। जो हमारे मकर राशि वालों के मन में एक सवाल है उसका आंसर दीजिए प्रभु। देखिए यहाँ पर आया है यस का कार्ड, विश फुलफिलमेंट। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अच्छा कार्ड आया है। तो चलिए, ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो जैसा मैंने बताया, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मकर राशि वालों। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। और आप ऑल बटन को भी टच कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।